मकर राशि वालों, 17 मई 2026 ये तारीख याद रख लेना, क्योंकि 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। शनिदेव जो आपके राशि स्वामी है, आपकी राशि के मालिक है, जब अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इतना बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में होगा कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपकी जिंदगी में अब संघर्ष के दिन समाप्त होने वाले हैं। वैसे तो 2025 में आपकी 7.5 समाप्त हो चुकी है, लेकिन जब शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे तो असली प्रभाव अब दिखने लगेगा। अब संघर्ष के दिन समाप्त होंगे। 7.5 के दौरान जो आपका नुकसान हुआ था, जो मेहनत आपने की थी, जो दुर्भाग्य सहा था, अब 17 मई के बाद से भरपाई का समय है। क्योंकि शनि न्यायाधीश कहे जाते हैं, कर्म फलदाता। जब शनिदेव अपनी चाल को बदलते हैं तो वो इंसान के करियर, धन, रिश्ते और साथ ही साथ मेंटली बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों को रेवती नक्षत्र में शनि के पहुंचने पर फायदा होने वाला है और किनकी परीक्षा शुरू होने वाली है। आज की वीडियो में 4 अद्भुत घटनाओं के साथ साथ 3 जरूरी सावधानी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें, 9वें और 12वें घर पर पड़ने वाली है। तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाई देंगे, वो भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, वरना वही दुर्भाग्य बना रहेगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो डंके की चोट पर कहते हैं, शनि का रेवती नक्षत्र में जाना आपकी जिंदगी के लिए सौभाग्य से भरपूर रहेगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का गहराई और सटीक से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। मकर राशि वालों, सबसे पहली और अद्भुत घटना, आपके राशि चार्ट में शनि हाल फिलहाल में 3rd हाउस में मौजूद है, पराक्रम के घर में। और यहां पर शनि का मौजूद होना, जैसे ही शनि रेवती नक्षत्र में 17 मई को जाएंगे, आप सबसे पहला प्रभाव ये देखेंगे कि पिछले 7 से 8 सालों से जो चला आ रहा था, आपके जीवन में जो अशांति थी, जो संघर्ष थे, जो दुख दर्द थे, अब सब समाप्त होते दिखाई देंगे। क्योंकि 7.5 में भी आपने बहुत दुख सहा, लोगों के बहुत ताने सुने, जो करते थे काम बिगड़ जाते थे, लेकिन अब भरपाई का समय है। अद्भुत घटना आपके जिंदगी में होगी। मानसिक तनाव जो काफी दिनों से आपको परेशान कर रहा था, वो तनाव पूरी तरह से समाप्त होने वाला है, संघर्ष खत्म होने वाला है, आपका साहस बढ़ने वाला है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, कुछ कर दिखाने की इच्छा आपके अंदर शनिदेव पैदा करेंगे, जो आपको अपने लक्ष्य से मिलाने का काम करेगी। साथ ही साथ आपके फैसले अब काफी सही निकलने वाले हैं। पिछले कुछ समय से काफी फैसले लिए, लेकिन हर बार उसमें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब हमने जैसा कहा, यह भरपाई का समय है। क्योंकि रेवती अंतिम नक्षत्र है, तो एक तरह से शनिदेव अब सफाई अभियान चलाने वाले हैं। आप खुद देखेंगे कि जिन कर्मों का हिसाब आपका बाकी था, जो मेहनत का फल आपका बाकी था, जो कहीं पर आपने अच्छा काम किया था, सब अब लौट कर आने वाला है। क्योंकि 17 मई 2026 से जो घटना होने वाली है वो सामान्य नहीं है। शनि का अंतिम नक्षत्र में जाना, ये आपकी जिंदगी का एक सुनहरा मौका है, जिसे अगर आपने हाथ से गवा दिया तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। दूसरी अद्भुत घटना जो मकर राशि के जिंदगी में 17 मई के बाद से दिखाई देगी, आपके अंदर व्यापार में, नौकरी में या अन्य किसी भी काम में जोखिम लेने की क्षमता शनिदेव उत्पन्न करने वाले हैं। आपने देखा होगा, जो मिलियनियर बिलियनियर लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपनी जिंदगी में इतने बड़े मुकाम पर क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता थी
उन्होंने रिस्क लिया तो आज वे इस मुकाम पर पहुंचे। अब शनिदेव आपके अंदर वो क्षमता पैदा करेंगे जिससे आप भी कहीं कहीं पर बड़े जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए काफी फलदायी साबित होंगे। तीसरी अद्भुत घटना जो आपकी जिंदगी में शनि के नक्षत्र परिवर्तन से होने वाली है, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पर बन रही है, और जो 6th हाउस होता है वो दुश्मनों का घर होता है। 6th हाउस के स्वामी है बुध, और रेवती नक्षत्र के स्वामी भी है बुध। तो एक बात लिख कर रख लेना, यह एक शत्रुहंता योग का निर्माण हो रहा है, और जब जब ये योग बना है समझ लीजिएगा व्यक्ति ने अपने सारे दुश्मनों को मात दी है, धूल चटाई है। तो अब एक पूरी संभावना बनती आ रही है कि आप भी अपनी जिंदगी में, यकीन मानिए, अपने दुश्मनों को धूल चटाने वाले हैं। जिन लोगों ने हमेशा आपका फायदा उठाया, हमेशा आपको कम समझा, हमेशा आपको ताने मारे, हमेशा आपको गिराने की कोशिश करी, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ आपके द्वारा जवाब मिलेगा, और सारे दुश्मन अब रास्ते से हटने वाले हैं। ये प्रभाव है शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने का। चौथी और अंतिम घटना जो आपकी जिंदगी में दस्तक देगी, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा क्योंकि बात अभी खत्म नहीं हुई है। आगे इस वीडियो में जो बातें होगी वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, क्योंकि इस तरह की पूरी रिसर्च करने में घंटों की मेहनत लगती है, और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है, इसलिए लाइक जरूर करें। और सच्चे मन से जो भी आज कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, राशि स्वामी की कृपा उसे हर हाल में मिले। चौथी अद्भुत घटना जो आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, तीसरे भाव से शनि की पहली दृष्टि तो आपके 6th हाउस पर पड़ी थी, और जो अगली दृष्टि पड़ रही है वो भाग्य के घर पर 9th हाउस पर पड़ती दिखाई दे रही है, और ये भी बुध का ही घर है। यहाँ के स्वामी भी बुध है, रेवती नक्षत्र के स्वामी भी बुध है, और यहाँ भाग्य पर शनि की दृष्टि आपकी जिंदगी में कमाल लाने वाली है। आप महसूस करेंगे जो काम काफी समय से अटके हुए थे, जो फाइल काफी समय से रुकी हुई थी, ये चीजें अब क्लियर होती दिखाई देगी। 17 मई 2026 के बाद से आप खुद महसूस करेंगे कि जो लोग आपको कम समझते थे वो आपसे जुड़ने लगे हैं, आपके आगे पीछे घूमने लगे हैं। जो काम पहले 1 बार 2 बार में भी नहीं बनता था, चुटकी बजाते बनने लगा है। तो ये शनि की भाग्य पर दृष्टि का कमाल है। इस मौके को अगर हाथ से गवा दिया तो सालों तक ऐसा मौका नहीं आएगा, क्योंकि आपने 7.5 में बहुत दुख दर्द सहा है। ये समय भरपाई का होने वाला है। जो कुछ भी दुख आपने सहा था, जो कुछ भी संघर्ष आपने देखा था, सबकी भरपाई का समय है, क्योंकि शनिदेव जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव बनते हैं। हमने आपको 4 अद्भुत घटनाओं की जानकारी दी, लेकिन शनि की दृष्टि जब 6th और 9th और आपके 12th हाउस पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मकता दर्शाने वाली है। कुछ आपके जीवन में अशुभ हो सकता है जिसके प्रति आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई भी दुर्घटना या कोई भी मुसीबत जीवन में आने से पहले अगर हम सावधान हो जाए तो उसे टाला जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। तो वीडियो यहाँ तक देखी है तो अंत तक जरूर देखना, वरना यहाँ तक वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सबसे पहली बात, जैसे शनि की दृष्टि आपकी 6th हाउस पर पड़ेगी, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उनका पढ़ाई पर से मन उठने वाला है। अचानक से उनका मन करेगा कि पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़िए, मनोरंजन करते हैं, पिक्चर देखते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, और फिर दिमाग पढ़ाई से भटक जाएगा। जो बड़ा मुकाम मिलने वाला था वो हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि शनिदेव डिसिप्लिन मांगते हैं, शनिदेव अनुशासन में रहने वालों का साथ देते हैं। और अगर आप अपने कामों से भटकाव करेंगे, समय का दुरुपयोग करेंगे, एकाग्रता, डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं रखेंगे, तो यहां से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि आपका बड़ा मुकाम आपके हाथ से निकल सकता है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, 17 मई के बाद से आपके जीवन में ऐसी स्थिति बन सकती है
बार बार पढ़ाई से मन हटेगा, बोरियत महसूस होगी, कल देखेंगे परसों देखेंगे ऐसा विचार बनेगा, लेकिन आप भटकना मत। ये शनिदेव की दृष्टि की माया है। इस माया में उलझ गए तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, और इस माया को आपने जीत लिया तो वहां पहुंच जाओगे जहां जाना आपका सपना है। अगली और दूसरी सावधानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से और कान लगाकर सुन लेना। जैसे ही शनि की दृष्टि आपके भाग्य के घर पर पड़ी थी, भाग्य तो 7वें आसमान पर पहुंचा था, लेकिन जो ये 9th हाउस होता है, यह हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पिता से जुड़ा हुआ होता है। तो शनि की दृष्टि का यहाँ पर पड़ना, बुध यहाँ के स्वामी हैं, रेवती नक्षत्र के स्वामी भी बुध है, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है पिता के स्वास्थ्य का भी आपको 17 मई के बाद से विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी गलती भारी पड़ सकती है, छोटे छोटे विवाद गहरे रूप ले सकते हैं, जिस वजह से उन्हें आघात भी लग सकता है। अपने पिता का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें। शनि की जो अंतिम दृष्टि पड़ेगी वो आपके 12th हाउस पर, खर्चों के घर पर, कहीं ना कहीं नींद के घर पर आपकी पड़ने वाली है। तो आप देखेंगे 17 मई के बाद से नींद आने में बड़ी दिक्कत होगी, रात रात निकल जाएगी, 2 बज जाएगी, 4 बज जाएगी, आपको चैन की नींद नहीं आएगी और आप सोचेंगे क्या हो रहा है। लेकिन ये शनि की दृष्टि का प्रभाव होगा जो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। थोड़े खर्चे भी सीमित मात्रा में करिएगा, क्योंकि वैसे तो आय काफी अच्छी रहेगी, इनकम सोर्स काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन पैसा हाथ से छिटकने की संभावना है, दिखावे के चक्कर में, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, और घर में कोई भी ऐसी चीज खरीदने के चक्कर में जो लग्जरियस हो, पैसा खर्च हो सकता है। तो पैसा बचाकर रखना है, खर्चा करना है, लेकिन एक नियमित तौर पर, सीमित अवस्था में। अगर भटक गए, बेहिसाब उड़ाया, तो वापस नहीं आएगा। ये 3 सावधानियां हमने आपको बताई। अब आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये दोनों उपाय जुड़े होंगे, एक तो शनिदेव से जो आपके राशि स्वामी है, जो नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। दूसरा उपाय होगा बुध के लिए, क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है, तो उन्हें मनाना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले शनिदेव का उपाय बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाली है। अगर आप अपनी कुंडली एनालाइज कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, जिसे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में छायादान कहा जाता है, ध्यान से बात को सुनिएगा। आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है, उसके अंदर अपना चेहरा देखकर चुपचाप शनिवार के दिन उसे किसी शनि मंदिर में छोड़कर आ जाइए, किसी जरूरतमंद को दान दे दीजिए। ये छायादान आप जब करेंगे तो शनि के रेवती नक्षत्र में जाने का आपको अशुभ फल कम दिखाई देगा और अद्भुत घटनाएं आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएगी। दूसरा उपाय, आपको अगर बुध को प्रसन्न करना है, जो रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं, तो हर दिन या सप्ताह में 1 या 2 दिन गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करनी, उन्हें हरा चारा खिलाना है। घर पर गाय आती है तो उन्हें भोजन कराइए, पानी पिलाइए, उनकी सेवा करिए। इससे बुध प्रसन्न होते हैं बुधवार के दिन। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको बुधवार के दिन करना है। बेहतरीन लाभ आपकी जिंदगी में होगा, जो बहुत दूर था वो भी पास आ जाएगा, जो नहीं मिलने वाला था वो भी मिल जाएगा, क्योंकि 17 मई से जो होने वाला है वो आपके खानदान की दशा बदल सकता है। मकर राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी शनि के रेवती नक्षत्र में प्रवेश पर होने वाले शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप अपनी समस्या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका उपाय आपको देंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे।